डॉक्टर साहब, एक जानिब जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। क्या उनकी वतन वापसी तय है? जी, आज तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अपना ऑफिस खाली कर रहा हूँ और ऑफिस खाली कर रहा हूँ और वतन वापसी के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा हुई है जिसमें एक बताया गया है कि उनको हार्ट का जो प्रॉब्लम, नवाज शरीफ साहब की सर्जरी ख़राब हो गई थी हार्ट की। सही। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स वाला मामला है ये तो अलग है, ये तो अलग कहानी, सामने पता चलेगा क्या बीमारी थी क्या था। लेकिन उससे पहले इनकी एक हार्ट सर्जरी जो है वो एंजियोप्लास्टी होनी थी। एंजियोप्लास्टी एंजियो एंजियो प्लास्टी होनी थी लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ गई। सही। और एंजियोप्लास्टी ये कि वो जो बैलून से इन्फ्लेट करके और जो भी स्टेनोसिस होता है उसको खोलते हैं तो वो जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद फिर वो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी, वापस भी आ गए थे बतौर वज़ीर आज़म। और लेकिन ये जो मामला है अब है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है कि जी उनको हार्ट का मसला रहा है, तो ये कि फॉलोअप की ज़रूरत होगी। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने भी आज गुफ्तगू की और वो जाहिर है कि अब वापस आ रहे हैं, लेकिन कानूनी मामला किस तरफ जाएंगे और सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी ये अभी कुछ नहीं कह सकते। और इलेक्शंस कब होंगे ये बात भी एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा। उसकी वजह यह है कि जो यकम नवंबर है उससे गालिबन 4 महीने का बजट पेश करने की निगरान हुकूमत तैयारियां कर रही है, क्योंकि उसके बाद जो है वो सारा फंड वगैरह रुक जाएगा। तो एक शॉर्ट बजट लाने की, यानी वो बजट जो है फिर वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये इस तरह से अगर हम उसको कर सकते हैं तो 4 महीने का एक बजट जो है वो लाने का प्लान हो रहा है। तो अब कहाँ जाती है सियासत, कानूनी मामलात क्या होते हैं, उससे पहले क्या, ये जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिंग प्रोसीजर बिल लगा हुआ है, उसकी फुल कोर्ट समाअत है 9 तारीख को, और बहुत कुछ होना है अभी। तो अब इसमें रह गए 14 दिन जी। नवाज शरीफ साहब की अगर वापसी 21 तारीख की लगाई जाए तो 14 दिन रह गए। उससे पहले सऊदी अरेबिया और यूएई, तो वो मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में फिर उनको वहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। और सियासी अदम इस्तेकाम है बहुत ज़्यादा। यानी ये जो बात है ना कि कोई डील नहीं हुई, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, कोई डील नहीं हुई। यानी इस मामलात पे यहाँ पर एक जो है ना बस एक ओपन एंडेड सा मामला है कि वापस आएँ तो कानूनी टीम कह रही है कि आप अदालतों में से रिलीफ ले सकते हैं तो ले लें। और इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र ये था पहले मुस्लिम लीग नवाज का कि इलेक्शंस कंपेन्स इलेक्शन से वो 1-2 महीने पहले आएंगे। तो इलेक्शंस जो हैं वो अगर हो रहे हैं नवंबर में तो वो फिर अक्टूबर में आ जाएं। लेकिन अगर इलेक्शंस फरवरी में हो रहे हैं तो उस वक्त तक के या जनवरी के आखिर में हो रहे हैं या कब हो रहे हैं खुदा जाने, क्योंकि फैसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सदर ने एक ऐलान किया हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने दूसरा ऐलान किया हुआ है। तो ये जो है ना ये एक गेसिंग गेम है और अनसर्टेनिटी और कैसे क्या मामला किस तरह से। तो जाहिर है कि इरफान सिद्दीकी साहब ही जो है सबसे ज़्यादा करीब हैं नवाज शरीफ साहब के। वो कह रहे हैं तो हम नहीं, वैसे भी वो आ रहे हैं क्योंकि अब वो ऑप्शन नहीं है इसके अलावा आने के अलावा। और उस इसी दौरान जो है वो अब ये जो मईशत के हवाले से इश्यूज हैं, देखें 4 रुपये से ज़्यादा 4 रुपये 45 पैसे आज जो है वो के इलेक्ट्रिक कराची के सार्फिन के लिए बिजली बढ़ा दी गई। अच्छा, ये जो 4 महीने के बजट की मैंने बात की है ना, मैं यहाँ पे 2-3 बातें इसकी वाज़ेह करूँ कि ये 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा तरक्याती तमाम तरक्याती इदारों का जो बजट है।
और ये जो है ये 28 फरवरी तक का बनाया जा रहा है। सही। ये बजट 28 फरवरी तक का बनाया जा रहा है। ये बजट यकम नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का ये हुकूमत, निगरान हुकूमत बजट बना रही है। यानी इसका मतलब ये है कि इलेक्शन पहले भी हो सकता है, लेकिन ये फरवरी का भी बजट बना के जा रहे हैं। सही। बना रहे हैं अभी। सही। अच्छा, तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो एपेक्स कमेटी के इजलास हो रहे हैं, इन पे ज़रा नज़र रखें। सही। ये जिसमें सूबों के निगरान वज़राए आला हैं और ब्यूरोक्रेसी है और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले वो अदारे हैं, और उसमें आर्मी चीफ शरीक हो रहे हैं। अच्छा, उन पे इसीलिए नज़र रखें क्योंकि ये एक गैर सियासी एपेक्स कमेटी है। सही। यानी मरकज़ में एक बनी तो यहाँ पर बहुत से वज़ीरों को सब पता ही नहीं था कि उसमें क्या कौन सी बातें संजीदा डिस्कस हुई हैं। वो कुछ वज़रा को पता था, कुछ को पता ही नहीं था। इसी तरह से जो सिंध में है, तो सिंध में जो सिर्फ निगरान वज़ीर आला उसमें शरीक थे, बाकी ब्यूरोक्रेसी थी और अदारों के मुख्तलिफ अदारे जो कि मईशत के हवाले से वहाँ जो आर्मी चीफ ने बात की है। और यही पूरे मुल्क में मामला है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये जो मईशत की बर्बादी है और खाना ख़राबी है, इसका कैसे इसका हल निकालना है। ये जो 50,000 रुपये या इससे कम आमदनी के ऊपर टैक्स लगाने की बात थी, ये भी फेक न्यूज़ थी। इसकी भी तरदीदात की गई। ये दो ख़बरें ऐसी थीं जो गलत चली और वो चला, मुझे नहीं पता किस तरह। एक तो ये कि 5 लाख से जो जिन्होंने रखा हुआ है बैंक में पैसा वो निकाल लें, और ये वो बात वो भी गलत थी। और ये भी गलत बात है, कोई नए टैक्स नहीं लग रहे 50,000 से कम जिनकी आमदनी है उन पे, या 50,000 की आमदनी है उन पे कोई नए टैक्स नहीं लग रहे। तो ये 2-3 बातें। लेकिन इसमें जो एक बात दिलचस्प है, अब जाहिर है कि पॉलिटिक्स में देखते हैं अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं और ये किस तरह से होता है, एक तो ठहराव आ गया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि तमाम सियासी जमातों का इस वक्त ये बयानिया है कि हम तो चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो जी। यानी यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। पीपल्स पार्टी भी कह रही है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, और यही तहरीक इंसाफ के सरबरा और यही हम भी कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं होने चाहिए। सही। और फौज की तरफ से तो बात हो गई ना कि वहाँ ईरानी तेल की स्मगलिंग में और बाकी जगहों पे है, तो वो करेंगे, उनके नाम भी आने चाहिए सामने, कौन कौन से लोग थे और ब्यूरोक्रेट्स कौन से थे, और ये जो नोटेबल्स हैं, ये जो हर दौर में घुस जाते हैं, ठीक है, कि जिनके घर पे दावतें होती हैं और वो बड़े बड़े साहिबान को बुलवाते हैं और पार्टियां करते हैं और फिर अपने काम करवाते हैं, नोटेबल्स, उनकी भी एक फ़हरिस्त है, बड़ी तवील फ़हरिस्त है। और फिर उसके बाद ये जो माफ़ी है सारी, मैं रोज़ की बात रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये सारा इनके ऊपर ग्राउंड वर्क हो रहा है। अच्छा, अब इस तरह से सूरत हाल है कि ये ग्राउंड वर्क इस तरह से हो रहा है कि जब ये ऊपर के लोग पकड़े जाएंगे ना, तो ग्राउंड पे सारा काम हो चुका होगा। जैसे, और फिर मैं मिसाल दूंगा कराची ऑपरेशन की। कराची ऑपरेशन में वो ग्राउंड पे सारा काम हुआ था। एक दिन कहा गया कि बंद कर दो शहर, और वो शहर बंद नहीं हुआ क्योंकि ग्राउंड पे सारा जो था वो काम मुकम्मल था। तो इसी तरह से ग्राउंड पे सारा काम हो रहा है तेजी के साथ, और वो तेजी के साथ उसके बाद फिर जो है वो कोई जो है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो रियासत को ये कहे कि हम बंद कर देंगे, हम हड़ताल पे जा रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारे एकदम जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एहतसाब ज़रूरी है, क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ कि तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा बुराई को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, और वो बेरहम रुथलेस अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है इस मुल्क में। यहाँ पर इस तरह के लोग भी हैं कि वो कहते हैं कि वो किसी और का कत्ल अपने ऊपर लेके ना, वो जो ड्रामा था ना वारिस अमजद मरूम का, वो उसके बारे में है कि वो वक्त से पहले शायद बना लिया था, वो उसमें भी वो वक्त से पहले बना लिया गया था ड्रामा। उसको आज देखें आप तो वो लगेगा कि आज की कहानी है, कि वो जो चौधरी हशमत है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बदमाश नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है गाँव में वो स्कूल टीचर है। वो स्कूल टीचर जो है वो मास्टर का बेटा पढ़ के आ गया, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो वहाँ पे शऊर लेकर आएगा। तो ये जो है ना कि शऊर लेकर आएगा, तो वो उसका कहता है इसको ख़त्म करो। उसका किसी बदमाश कोई उसका नहीं, उसको शऊर लेकर आएगा, तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका वो है। और आप ये देखें कि आखिर में वो मर जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरी पगड़ी रहेगी, मैं मतलब
किसी सूरत में जिद पे वो बंदा, अब उसको अच्छा करेक्टर कहें बुरा कहें जो भी कहें, लेकिन ये और वो उसके अंदर जो है वो वक्त से पहले कि आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं वो बात जो कह रहा था कि वो शऊर वाली बात कि वो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जी वो मास्टर का बच्चा शहर से आ गया पढ़ के और वो हमें आंखें दिखा रहा है, और वो कई दफा तंज भी करता रहता है कि सुना है तुम्हारा बेटा पढ़ने के लिए गया है मास्टर। अच्छा, तो वो बात ये सारी कि ये यहाँ पर अब एक शऊर आना लोगों में बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क के मामलात कैसे ठीक होंगे। अच्छा, और ये ठीक इस तरह से होने जा रहे हैं कि डॉलर जो है, फिर मैं कह रहा हूँ डॉलर की कीमत से बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। आज हो गई है 6 गुजर गई आज, तो अगर 6 तारीख जो है वो डॉलर जो है वो 282 कुछ हो गया है, इसको 250 तक लाने की बात हो रही है। लेकिन अगर 250 तक नहीं भी आता, आज की सतह पे ही रुक जाता है, फर्ज करें ये रोज गिर रहा है, सही है, ठीक है ना, यानी डॉलर की कीमत गिर रही है, रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है। अच्छा, ये अगर इसी तरह से रहता है तो 15 तारीख को, अच्छा लोग जज्बाती हो रहे हैं, बड़े लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये तेल की कीमत कितनी कम होगी, क्योंकि दुनिया में भी गिर रही है और ये पाकिस्तान के अंदर रुपया। तो जो समा की वेबसाइट है उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, ये 29 स्लाइड ज़रा लगाएं तो वो ये कह रहे हैं कि 15 तारीख को पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 41 रुपया सस्ता हो सकता है, 41 रुपीज़ लीटर। अच्छा, इसको मैंने कैलकुलेट कर किया मैंने, तो ये कहीं ये 25 रुपये लीटर हो रहा है, कहीं ये 30 रुपये लीटर हो रहा है। लेकिन इतनी तेज़ी के साथ अब आप देखें ना कि छोटे छोटे अपने इश्यूज बर्दाश्त कर रहे हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ है कि समा अपनी वेबसाइट पे, ये समा की वेबसाइट है अभी की, कि 41 रुपया जो है वो कम हो जाएगा फी लीटर। अच्छा, ये अब इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये कम होगा, जरूर होगा, वो कितना होगा इस पे बहस चल रही है। कोई 22 रुपये कह रहा है, कोई 30 रुपये कह रहा है, जंग की वेबसाइट पे कुछ और है, उनकी वेबसाइट पे कुछ और है। अच्छा, और ये जो हैं ये 20 रुपये, सॉरी 22 रुपये एक्सप्रेस बता रहा है, तो मतलब है कि 41 रुपये समा बता रहा है। सब अपनी अपनी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम होने की जो है वो चांसेस हैं।